जैसी मति वैसी गति। नया चैप्टर, जैसी मति वैसी गति। थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं सार जो है। राजा जनक जी, अष्टावक्र जी राजा जनक जी को बताते हैं कि ये संसार सत्य है या असत, अच्छा है या बुरा, रस्सी है या सर्प, इससे कोई प्रयोजन नहीं। केवल ये निश्चय कर लेना है कि मैं संसार नहीं हूँ। संसार कैसा है ये आपको तय करना ही नहीं, ये करना है कि मैं संसार नहीं हूँ, संसारी नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और ये आत्मा ही परमानंद का आनंद है। परमानंद का आनंद आत्मा है, जिसे आत्मानंद भी कहा है। फिर भय दुख व्याप्त ही नहीं हो सकते। तो ज्ञान ही नहीं, स्वयं ज्ञान है, बोध है। कह रहे हैं हमें जनक जी के माध्यम से कि तू ज्ञान ही नहीं, तू स्वयं बोध है। और इस आत्मज्ञान से सारे संशय मिट जाएंगे। संसार के प्रति जो दृष्टि है वो बदल जाएगी और भय का अंत हो जाएगा। ये था उसमें पहले। अब आज है जैसी मति वैसी गति। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जैसी मति होती है वैसी ही मनुष्य की गति होती है। यानी जैसी बुद्धि होती है उसी के अनुसार हमारा जीवन चलता है। यह अध्यात्म का सूत्र है। वे एक सूत्र और बोलते हैं कि अंतमति सो गति, अर्थात मृत्यु के समय जैसी मति होती है। कहा जाता है ना, जो अंत बेले पुत्र सुमिरे तो सूकर योनि पाए। ऐसा एक सुना है मैंने। तो इसमें कह रहे हैं कि मृत्यु के समय जैसी मति होती है मनुष्य की वैसी ही गति होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अनासक्त पुरुष, अनासक्त यानी जिसके अंदर संसार की कोई भी आसक्ति नहीं है, वासना नहीं, उसे कहा है, कृष्ण ने कहा है, अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। गीता में ये भी कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कर्म में कुशलता है। योग ही कर्म में कुशलता है, यानी ईश्वर से जुड़कर किए हुए कर्म ही कुशलता से हो सकते हैं। जो योग में स्थित होकर कर्म करता है वो भी मुक्ति का अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से इन सूत्रों से सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है। कर्म बंधन नहीं है, बल्कि उसके प्रति जो आसक्ति है, राग है, वो बंधन। कर्म कर के प्रति जो आसक्ति है, राग है, जैसे म्यूट कर लें। कर्म के प्रति श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म बंधन नहीं है,
बल्कि उसके प्रति जो राग है, आसक्ति है, वो बंधन है। पर बंधन के भय से कर्म छोड़ देना तो पाप है। बंधन के डर से कर्म छोड़ देना पाप है। अतः पाप पुण्य कर्म में नहीं, पाप पुण्य कर्म में नहीं, आसक्ति में है। अपना मानकर करते हैं कि मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे पाप मिलेगा, तो अपना मानकर करते हैं तो है पाप पुण्य। आसक्ति, राग, द्वेष, बदला लेने की भावना से युक्त जो कर्म किए जाते हैं वे बंधन के कारण होते हैं। जो नेगेटिव चीजें बताई ना, इनमें आसक्ति है, राग है, द्वेष है, घृणा है, इनसे जुड़ करके जो कर्म करते हैं वे बंधन के कारण, जैसे दुश्मनी के कारण किसी को, किसी से झगड़ा कर लेना, चोट पहुंचा देना, ये बंधन का कारण हो जाता है। एक दिन प्रकृति लौटाती है उसे उस रूप में। है कि कर्म, कर्म का कारण शरीर नहीं मन है। पहले विचार आते हैं और फिर उन्हीं के अनुसार, विचारों के अनुसार कर्म होते हैं। मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है, पर मन अपने साथ विचार, वासना, इच्छा, अपेक्षा आदि लेकर जाता है। तो इसीलिए कहा कि मन ही बंधन है। और मुक्ति का कारण भी मन में जैसी भावना होती है वैसी ही मनुष्य में की गति होती है। पाप पुण्य का फल, पाप पुण्य का फल न कर्म में होता है और न उसके फल में, बल्कि कर्ता की भावना में होता है। पाप पुण्य का फल किसमें बतलाया? न पाप पुण्य का फल न कर्म में होता है, न कर्म में है और न फल में है, बल्कि किस भाव से किया जा रहा है उसके अनुसार है। इसी तथ्य को जी सबके सामने समझाते हुए कहते हैं कि मैं मुक्त हूँ। जो प्राणी ऐसा मानता है मैं मुक्त हूँ, वह मुक्त है। और जो बद्ध मानता है, मानता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ, वो बद्ध है। केवल दृढ़ निश्चय के साथ मान लेना पर्याप्त है। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं, ज्ञान का फल है। मुक्ति मतलब किसी चीज के करने से नहीं मिलेगी, बल्कि जैसे जैसे हमें ज्ञान आता चला जाएगा, कहा ना ज्ञान का फल है, ज्ञान आता जाएगा वैसे वैसे हमारी भावनाएं शुद्ध होंगी और कर्म भी हमारे वैसे ही होंगे, तो मुक्त ही है हम। आत्मज्ञानी भी यदि अपने को बद्ध मानता है तो वह भी मुक्त नहीं है। अगर वो भी ये मान रहा है कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, बच्चों से बंधा हूँ, घर परिवार से बंधा हूँ, अगर वो बंधा हुआ मान रहा है तो वो मुक्त नहीं है, वासना ग्रस्त है। आत्म आत्मज्ञान के बाद भी उसमें मुक्ति की भावना आवश्यक है। आत्मज्ञान भले ही उसने प्राप्त कर लिया हो ज्ञानी ने, लेकिन अगर फिर भी उसके अंदर मुक्ति की भावना नहीं है तो जरूरी है मुक्ति की भावना। मुक्ति की भावना होगी तभी उसका आत्मज्ञान परिपूर्ण होगा। सभी कर्म बंधन
अज्ञानी के लिए है। सभी कर्म बंधन अज्ञानी के लिए हैं, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है। वह यदि ये मान भी ले कि मैं मुक्त हूँ, तो भी वो मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञानता के बल पर कह रहा है। तो अष्टावक्र जी ये सूत्र आत्मज्ञानी के लिए ही सत्य है, अज्ञानी के लिए नहीं। ये जो सूत्र उन्होंने दिया, ये सूत्र कहा है आत्मज्ञानी के लिए ही सत्य हो सकता है, अज्ञानी के लिए नहीं। अज्ञानी को कह दिया जाए कि तुम मुक्त हो, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि बिन अज्ञानी को नहीं लगता। ज्ञान जिसमें है उसके जीवन में ही मुक्ति फलित होती है। जैसे रात सूर्य उदय होने के पश्चात अंधकार बाकी नहीं रहता, वैसे ही ज्ञान आने के पश्चात अज्ञानता खत्म हो जाती है। इतना ही है आज का लेसन जो हमने अभी सुना। जैसी मति वैसी